नमस्कार मित्रों, आज एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। कहानी का नाम है एक खौफनाक साया। एक बड़े से 5 स्टार होटल से म्यूजिक की तेज आवाज़ें आ रही थी। डीजे में फुल आवाज़ में गाना चल रहा था। पूरा होटल रोशनी और जगमगाते लाइटों से जगमगा रहा था। बड़ी बड़ी BMW गाड़ियाँ उस होटल के बाहर आकर खड़ी हो रही थी और होटल की शोभा बढ़ा रही थी। सामने गेट को सफ़ेद और नीले रंग के गुब्बारों से सजाया गया था और साथ ही पूरे होटल को भी वहीं एक बड़े से बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे पूजा लिखा चमचमा रहा था। अंदर MLA राम मूर्ति की इकलौती बेटी पूजा का 19वां जन्मदिन मनाया जाने वाला था, जिसके लिए 100 आदमी सुबह से ही उन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट संभाल रहे थे। सभी को सख्त हिदायत दे रखी थी कि पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किचन से स्वादिष्ट व्यंजनों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वही सामने एक बड़ा सा बियर बार था, जहां पर अनेक आदमी शराब रूपी अमृत का सेवन कर रहे थे और अपने जीवन को सफल बना रहे थे। राम मूर्ति और उनकी फैमिली किसी भी समय वहां पहुंच सकती हैं। लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वही 5-6 लोगों का एक ग्रुप आपस में बातचीत कर रहे थे। सभी बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर थे। अरे वाह, क्या शानदार अरेंजमेंट करवाया है राम मूर्ति ने। उनमें से बलदेव, जो कि पूर्व MLA थे, वे बोले, हाँ, अरेंजमेंट को लाजवाब है, मानना पड़ेगा MLA साहब को। उनमें से एक बिजनेसमैन बोला, हाँ, राम मूर्ति जी को तो मानना पड़ेगा। अभी 1 महीना पहले MLA बने हैं और नाम और रुतबा देखो। एक और आदमी बोला, सही कहा भैया, पैसा पावर लोगों को कहां से कहां पहुंचा देता है। उनकी बातों पर सहमति जताते हुए एक और आदमी बोला, पर ये राम मूर्ति है कौन? मैंने आज तक बस उनका नाम ही सुना है, कभी देखा नहीं है। और मैंने सुना है पहले इनके पास केवल 5-10 करोड़ रुपए ही थे, लेकिन आज पूरे 100 करोड़ रुपए और अनेक गाड़ी बंगलों के मालिक हैं। सुमित, जो कमिश्नर थे, उन्होंने अपना सवाल दागा। राणा दग्गुबती को जानते हो? इस बात को सुनकर बलदेव बोले, हाँ। सुमित आश्चर्य से बोला, ये वही हैं? बलदेव फिर बोला, क्या राणा दग्गुबती मुंबई का सबसे बड़ा क्रिमिनल, जिसने अपने ही माँ बाप को पैसों के लिए मौत के घाट उतार दिया और ना जाने कितने लोगों की खुशियों को अपने पैरों तले रौंद दिया? वो दग्गुबाती, लेकिन वो MLA क्यों बना? सुमित के चेहरे पर पसीना आ गया। छोटी मोटी रकम के लिए काम करने से वो अब तंग आ गया था, इसीलिए उसने MLA बनने का फैसला लिया और पैसे और ताकत से MLA की कुर्सी पर बैठ ही गया और सैकड़ों करोड़ों का मालिक बन गया। अब वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बलदेव गंभीर होकर बोले, क्या इनके परिवार में किसी को पता नहीं कि यह एक गुंडा है? सुमित ने अपनी शंका जाहिर की। हाँ, इनके परिवार में इनकी इकलौती बेटी पूजा के सिवाय और कोई नहीं है। पूजा की जन्म होते ही उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। बचपन से ही बलदेव पूजा से बहुत प्यार करता था। उसके लिए अब वो ही दुनिया उसकी दुनिया थी। पूजा को दुख ना हो, इसलिए बलदेव ने उसे शक भी नहीं होने दिया कि वो क्या काम करता है। बलदेव लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, तो क्या पूजा को कभी उसके पापा की सच्चाई पता नहीं चलेगा? क्या राणा दग्गुबती ऐसे ही अपना कारोबार करता रहेगा? सुमित एक बार फिर बोला, यह तो ऊपर वाला ही जान सकता है कि आगे क्या होने वाला है। बलदेव अपनी वाणी को विराम देते हुए बोले, लेकिन
सुमित बोलने ही वाला था कि एक शानदार BMW कार तेजी से आकर वहां रुकी। ड्राइवर तेजी से उतरकर दरवाजा खोला। उसमें से एक हट्टा कट्टा आदमी शेरवानी पहनकर बाहर निकला। गले में सोने की चैन और अंगुलियों में हीरे की अंगूठी, कलाई पर रोलेक्स कंपनी की सबसे महंगी घड़ी और पैरों में नामी कंपनी के जूते। वही राममूर्ति उन राणा दगुबती था। तो मित्रों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब